एक पुराने और शाही महल में 4 प्रिंसेसेस रहती थीं। अमीना, ज़ारा, लैला और नूर। महल के हॉल और गार्डन बहुत सुंदर थे, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब सी डार्कनेस और उदासी महल में छाई हुई थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, प्रिंसेसेस ने नोटिस किया कि एक कॉर्नर में एक हल्की ग्लोइंग रोशनी अपीयर हुई। रोशनी इतनी सॉफ्ट थी कि पहले आंखों को बैरली दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो पास गईं, रोशनी धीरे धीरे महल के अंदर स्प्रेड होने लगी। ज़ारा हैरान होकर बोली, ये रोशनी जैसे हमारी तरफ बुला रही हो। शायद ये कोई मैजिक या सीक्रेट है। अमीना धीरे से बोली, सुनने में आया है कि ये रोशनी सिर्फ उनके लिए होती है जो सच्ची ईमान और पॉजिटिविटी दिखाते हैं। शायद हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। लैला और नूर एक्साइटेड होकर बोली, चलो देखें ये रोशनी हमें कहाँ ले जाती है और इसका राज क्या है। प्रिंसेसेस ने स्लोली रोशनी का पीछा किया। जैसे ही वो ग्लो के पास पहुंची, रोशनी ने एक हल्की सी वार्म वॉइस रिलीज की। जो प्रिंसेसेस अपनी ईमान और सच्चाई के साथ एक्शंस दिखाएंगे, उनको मेरी असली रोशनी और गाइडेंस मिलेगी। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा और समझा कि ये एडवेंचर सिर्फ ब्रेवरी, ऑनेस्टी और फेथ के साथ कंप्लीट हो सकता है। और इस तरह शुरू हुआ था 4 प्रिंसेस और ईमान की रोशनी का मैजिकल और एनलाइटनिंग एडवेंचर। प्रिंसेसेस ने ग्लोइंग लाइट का पीछा करते हुए नोटिस किया कि रोशनी सिर्फ हॉल के कॉर्नर तक नहीं, बल्कि पूरे गार्डन और कॉरिडोर्स में ट्रैवल कर रही है। ग्लो के साथ सॉफ्ट विस्पर्स और मैसेजेस भी आ रहे थे, जैसे रोशनी उनसे बात कर रही हो। ज़ारा हैरान होकर बोली, लगता है ये सिर्फ एक लाइट इफेक्ट नहीं, ये हमारी ईमान और इंटेंशंस को गाइड कर रही है। अमीना ने धीरे से कहा, हमें ध्यान से सुनना होगा। हर विस्पर और ग्लो एक क्लू है जो हमें इनर स्ट्रेंथ और फेथ के टेस्ट तक ले जा रहा है। विस्पर्स ने फिर एक और मैसेज दिया, जो प्रिंसेसेस अपनी ऑनेस्टी, करेज और कंपैशन के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, उनको मेरी असली गाइडेंस और मैजिक मिलेगा। प्रिंसेसेस ने डिसाइड की वो एक टीम बनकर रोशनी के राज फॉलो करेंगी। लैला ने सजेस्ट किया, चलो क्लूज और विस्पर्स का मीनिंग समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप रोशनी का सीक्रेट डिस्कवर करते हैं। जैसे ही वो ग्लो का पीछा कर रही थीं, गार्डन के एक हिडन कॉर्नर में एक छोटा सा फ्लोटिंग क्रिस्टल ऑर्ब दिखाई दिया। ऑर्ब के अंदर हल्की गोल्डन ऑरा घी और लाइट का पैटर्न स्लोली मेज और सिंबल्स क्रिएट कर रहा था। नूर और अमीना एक्साइटेड होकर बोली, लगता है ये ऑर्ब हमें ईमान की रोशनी का असली सीक्रेट और मैजिक दिखाने वाला है। प्रिंसेसेस ने ऑर्ब के पास कॉशियसली स्टेप रखा। जैसे ही उन्होंने टच किया, ऑर्ब ग्लो करते हुए एक विजन क्रिएट किया। रोशनी उनके अंदर की ऑनेस्टी, करेज और कंपैशन को एम्पलीफाई कर रही थी। ऑर्ब के ग्लो से प्रिंसेसेस फील कर रही थी कि उनका फेथ और यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। विजन में सॉफ्ट गोल्डन पार्ट्स और फ्लोटिंग सिंबल्स रिवील हो रहे थे, जैसे एक सीक्रेट गाइडेंस और विजडम ट्रेल। प्रिंसेसेस हैरान और इंस्पायर्ड हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि रोशनी का मैजिक सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटीज और यूनिटी में है। जैसे ही प्रिंसेसेस ऑर्ब के मैजिक को एक्सप्लोर कर रही थीं, एक फ्लोटिंग पाथवे ऑफ लाइट्स अपीयर हुआ, जहां उनको 3 मैजिकल टेस्ट्स फेस करने थे। मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां हर प्रिंसेस को अपनी वीकनेसेस और फियर्स ऑनेस्टली फेस करनी थी। पाथ ऑफ हार्मनी, जहां टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन से ही पाथ कंप्लीट होता। फ्लोटिंग सिंबल्स, जो इमेजिनेशन और क्विक थिंकिंग का टेस्ट था। अमीना और ज़ारा ने मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन क्रॉस किया। दोनों ने अपनी छोटी गलती और फियर्स ऑनेस्टली फेस किए और मिरर्स ग्लो करने लगे। लैला और नूर ने पाथ ऑफ हार्मनी क्रॉस किया। हर स्टेप केयरफुली कोऑर्डिनेट करना था, वरना लाइट्स फेड हो जाती। दोनों ने हाथ पकड़कर सेफली पाथ कंप्लीट किया। सबा ने फ्लोटिंग सिंबल सॉल्व किए। हर ग्लोइंग क्लू को इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस से सॉल्व करते ही पाथ और ज्यादा ब्राइट और मैजिकल हो गया। जैसे ही प्रिंसेसेस ने 3 चैलेंजेस कंप्लीट किया, ऑर्ब के अंदर स्पार्कलिंग गोल्डन प्लेटफॉर्म रिवील हुआ। प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टली एक मैसेज आया, तुमने ऑनेस्टी, ब्रेवरी और कंपैशन दिखाई, अब ईमान की रोशनी का फुल सीक्रेट तुम्हारे लिए खुला है। प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि रोशनी का मैजिक उनकी क्वालिटीज और यूनिटी में छुपा है। प्रिंसेसेस ने ग्लोइंग प्लेटफॉर्म पर स्टेप रखा और ऑर्ब के अंदर की गोल्डन ऑरा को ऑब्जर्व किया। ऑर्ब ने सॉफ्टली बोलना शुरू किया, जो प्रिंसेसेस अपनी ऑनेस्टी, करेज और कंपैशन दिखाएंगे, उनको मैं अपनी असली गाइडेंस और मैजिक दिखाता हूँ। जैसे ही प्रिंसेसेस ऑर्ब को टच किया, ऑर्ब और ज्यादा ब्राइट और स्पार्कलिंग हो गया। उसके अंदर एक फ्लोटिंग विजन ऑफ लाइट क्रिएट हुआ, जहां रोशनी उनके अंदर की फेथ, ऑनेस्टी और यूनिटी को एम्पलीफाई कर रही थी। सॉफ्ट गोल्डन ट्रेल्स उनके एक्शंस और इंटेंशंस को हाईलाइट कर रही थी। फ्लोटिंग सिंबल्स और ग्लोइंग पाथ्स एक सीक्रेट विजडम और मैजिकल ट्रेजर तक गाइड कर रहे थे। अमीना हैरान होकर बोली, लगता है रोशनी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारी क्वालिटीज और इंटेंशंस को और स्ट्रांग बनाती है। ज़ारा ने नॉट करते हुए कहा, ऑर्ब के ग्लो से हम फील कर रहे हैं कि हमारी ब्रेवरी और यूनिटी ही महल और शहर के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है। प्रिंसेसेस ने डिसाइड की वो रोशनी के मैजिक और गाइडेंस को महल और लोगों के लिए यूज करेंगी। प्रिंसेसेस ने रोशनी और मैजिक को हार्नेस किया।
महल के हॉल और गार्डन को ग्लोइंग और मैजिकल बनाया। गार्ड्स, सर्वेंट्स और बच्चों के लिए ऑनेस्टी, फेथ और कंपैशन का इंपॉर्टेंस स्प्रेड किया। अपनी टीम वर्क और यूनिटी के साथ पूरे महल को जॉय, पीस और इंस्पिरेशन से फिल किया। जैसे ही प्रिंसेसेस ने रोशनी का फुल मैजिक यूज किया, ऑब और गोल्डन ऑरा और ज्यादा ब्राइट और रेडिएंट हो गई। विस्परिंग वॉइस सॉफ्टली बोलती रही, तुमने ऑनेस्टी, करेज और कंपैशन दिखाया। अब मेरी रोशनी तुम्हारे अंदर और महल में हमेशा रहेगी। प्रिंसेसेस मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अमीना बोली, ईमान की रोशनी का राज ये है, मैजिक और ट्रेजर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि हमारी क्वालिटीज और यूनिटी में है। ज़ारा बोली, अब हम समझ गए, एडवेंचर, मैजिक और विजडम सब हमारे अंदर ही छुपी हैं और तब से महल और शहर हमेशा मैजिकल, पीसफुल और इंस्पायरिंग रहता है। दी एंड।